नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। मिथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल या कार्बिनॉल बोलते हैं इसको। केमिकल फार्मूला क्या है? CH3OH को मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं। इसको ऑल्सो नोन एज वुड एल्कोहल और वुड नेप्था। अर्लियर प्रोड्यूस फ्रॉम वुड से बनाया जाता था ये मिथाइल एल्कोहल, इसलिए इसको वुड नेप्था भी बोलते हैं या वुड एल्कोहल भी बोलते हैं। नाउ मेड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO गैस है, उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, इससे हमारा मिथाइल एल्कोहल बनता है। सिंपलेस्ट एल्कोहल है ये। कंटेन्स अ मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसका? लाइट है, वोलाटाइल है, कलरलेस है। फ्लेमेबल लिक्विड होता है। एल्कोहल है तो वो ज्वलनशील तो होगा ही, फ्लेमेबल लिक्विड तो होगा ही। डिस्टिंग्विश इसका ऑर्डर होता है सिमिलर टू इथेनॉल। ठीक है। और इसका फ्लेमेबल लिक्विड होता है। पोलर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये पोलर लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है और ये सॉलिडिफाई होता है एट -93.90 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत टॉक्सिक होता है। इंजेशन कैन कॉज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। अगर इसको खा लिया गया है, पी लिया गया, तो इसका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है इससे। ठीक है। हाईली टॉक्सिक होता है। क्या है? मिथाइल एल्कोहल। नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है। यूज टू डीनेचुरल इथाइल एल्कोहल। यूज टू डीनेचर इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को डीनेचर करने के लिए यूज़ होता है। नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। सॉल्युबल इन वाटर एंड मेनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये वाटर और बाकी के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। इंक्रीजेज एसिडिटी ऑफ बॉडी आफ्टर इंजेशन। अगर इसको पी लिया गया तो इसके बाद बॉडी की एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। फॉर्म्स क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के साथ ही एनहाइड्रस सॉलिड बनाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ। यूज़ ऑफ मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का यूज़ देख लेते हैं। सॉल्वेंट फॉर पेंट, सेलुलॉइड और सेलैक। ये बेसिकली पेंट, सेलुलॉइड और सेलैक में के लिए सॉल्वेंट के लिए यूज़ होता है। फ्यूल मिक्सड विथ पेट्रोल एज फ्यूल ऑफ कार ऑटोमोबाइल्स। ये पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। प्रिपरेशन कैसे होता है? प्रिपरेशन ऑफ डाई, परफ्यूम्स और मेडिसिन में भी यूज़ होता है इसका। यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में भी मिथाइल एल्कोहल का यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट में भी मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल और अनड्रिंकेबल। यूज्ड इन एंटीफ्रीज में भी यूज़ होता है। 40% मिथाइल होता है, 60% वाटर होता है। इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल के बारे में बात करते हैं। केमिकल फार्मूला जो होता है C2H2OH होता है, जस्ट मिथाइल के बाद वाला ग्रुप है। कॉमनली नोन एज एल्कोहल। ये जो इथाइल एल्कोहल होता है उसको कॉमनली एल्कोहल नाम दिया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन फ्रूट, प्लांट, फ्रैग्रेंट ऑयल एज एस्टर। ठीक है। फ्रूट, प्लांट एंड फ्रैग्रेंट ऑयल में एज एस्टर पाया जाता है। मेन कंपोनेंट ऑफ वाइन का मेन कंपोनेंट क्या होता है? इथेनॉल होता है। ठीक है। मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ केमिकल ब्रेकडाउन। फर्मेंटेशन या केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ शुगर से बनता है, बाई ईस्ट ग्रेन शुगर। ठीक है। मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ फर्मेंटेशन से बनता है या केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ शुगर बाई ईस्ट से बनता है ये। ठीक है। एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। एब्सोल्यूट एल्कोहल जो होता है 100% इथेनॉल होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? 95.6% इथेनॉल होता है, 4.4% इसमें वाटर होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं इसको। यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड फॉर प्रेसिपिटेटिंग DNA। ये यूज फॉर एज सॉल्वेंट यूज किया जाता है और फॉर प्रेसिपिटेटिंग DNA के लिए भी यूज होता है। हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्व करता है। कलरलेस होता है और वोलाटाइल भी होता है। पावर ऑफ एल्कोहल देख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, इथेनॉल, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन यूज्ड एज मोटर फ्यूल। ठीक है। ये एल्कोहल जो है मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, इथेनॉल और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन जो है मोटर फ्यूल के तरह पे यूज़ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या होती है? कलरलेस होता है, इनफ्लेमेबल लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 78.1 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट -114.1 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पेशल ऑर्डर होता है, एल्कोहलिक, शार्प टेस्ट होता है। सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। नेचुरल कंपाउंड, न्यूट्रल
टू एसिड बेस इंडिकेटर, डज नॉट अफेक्ट वाटर पीएच। सो बेसिकली ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है इथाइल एल्कोहल, ये पीएच वाटर को अफेक्ट नहीं करता है, न्यूट्रल टू एसिड बेस रिएक्शन से रिएक्टर को से न्यूट्रल रहता है। क्या फॉर्म करता है ये? फॉर्म सॉलिड CaCl2 3 C2H24 विथ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ ये सॉलिड बनाता है, जो कि ये जो आपका मिथाइल एल्कोहल था वो एनहाइड्रस सॉल्यूशन के साथ क्या बना रहा था? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा था, ये बस सॉलिड बनाता है। यूज़ ऑफ इथाइल एल्कोहल का यूज़ देख लेते हैं। एल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज़ होता है, बियर वाइन विस्की में होता है इथाइल एल्कोहल। एंटीसेप्टिक फॉर स्टरलाइजिंग वुंड, ये एंटीसेप्टिक के तरह यूज़ होता है वुंड को स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है। यूज्ड इन कफ सिरप, डाइजेस्टिव सिरप, टॉनिक्स, ये कफ सिरप डाइजेस्टिव सिरप टॉनिक्स में भी यूज़ होता है। मिक्सड विथ पेट्रोल एज मोटर फ्यूल, पेट्रोल में मिक्स किया जाता है एज ए मोटर फ्यूल के तरह पे, पावर एल्कोहल बोलते हैं उसको। एंटी फ्रीज प्रॉपर्टी होती है इसकी। एथेनॉल वाटर मिक्सचर हैज़ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, यूज इन रेडिएटर। सो बेसिकली अगर ये वाटर के साथ मिला दिया जाए तो जो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो और डिक्रीज होता है, इसलिए इसको रेडिएटर में यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म के फॉर्मेशन में इथाइल एल्कोहल का यूज़ होता है। यूज्ड एज हिप्नोटिक इंड्यूस्ड स्लिप, ठीक है, हिप्नोटिक के तरह यूज़ होता है इंड्यूस्ड स्लिप के लिए। प्रिपरेशन फॉर मिथाइलेटेड स्पिरिट, प्रिपरेशन ऑफ मिथाइलेटेड, ये बेसिकली मिथाइलेटेड स्पिरिट के प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के प्रिजर्वेशन में भी यूज़ होता है। यूज्ड इन स्पिरिट लेवल एंड एल्कोहलिक थर्मोमीटर, ये स्पिरिट लेवल और एल्कोहलिक थर्मोमीटर में भी यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे पहला, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कार्बोक्सिल ग्रुप। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि COOH से जुड़े होते हैं वो कार्बोक्सिल एसिड होते हैं, ठीक है। जनरल फार्मूला RCOOH होता है, R जो होता है रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। फाउंड वाइडली इन नेचर, नेचर में वाइडली पाए जाते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, एसिटिक एसिड और विनेगर में पाए जाते हैं। क्या? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट्स और ईस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट बोले जाते हैं। अगर हम सॉल्ट या ईस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करें तो वो कार्बोक्सिलेट बोले जाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एडिपिक एसिड, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड में मोनोकार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एडिपिक एसिड में डाई कार्बोक्सिल होता है और सिट्रिक एसिड में आपका ट्राई कार्बोक्सिल होता है। फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग एलिफैटिक चेन, कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग एलिफैटिक चेन को फैटी एसिड बोलते हैं, जैसे पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये आपके फैटी एसिड के एग्जाम्पल है। फैटी एसिड यूजुअली हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन्स, फैटी एसिड के पास इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, जैसे DHA और EPA हो गया। फैटी एसिड आर इम्पॉर्टेंट इन ट्राईग्लिसराइड्स, फैटी एसिड जो होते हैं ट्राईग्लिसराइड में इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स में इंपॉर्टेंट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में होते हैं। मेन डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल एंड सेल मेंबर, बेसिकली ये मेन डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? आपके कार्बोक्सिल एसिड होते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। HCOOH सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऑब्टेन फ्रॉम एंट्स, एंट्स से मिलता है इसका। प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ एंट्स एंड नेटल्स, स्टिंग ऑफ एंट्स और नेटल्स में प्रेजेंट होता है इसका। ये एंटीबैक्टीरियल, फूड प्रिजर्वेटिव, कॉस्मेटिक एडिटिव होते हैं ये। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है इनका, कलरलेस लिक्विड होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट 8.3 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोसिव होते हैं, मेक्स ब्लिस्टर ऑन स्क्रीन, ठीक है, कोरोसिव होते हैं और स्किन पे ब्लिस्टर बना देते हैं। मिसिबल विथ वाटर एंड वाटर एल्कोहल ईथर, वाटर एल्कोहल ईथर में ये मिक्स हो जाते हैं। एसिटिक एसिड के बारे में बात कर देते हैं। CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड आपका मिथाइल एल्कोहल CH3OH था, ये एसिटिक एसिड है CH3COOH। इसको इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। विनेगर 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम
फर्मेंटेशन ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल कार्ब्स। विनेगर क्या होता है? 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है। कैसे बनता है? फर्मेंटेशन ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल कार्ब से बनता है। सोर टेस्ट होता है ड्यू टू एसिटिक एसिड की वजह से इसका सोर टेस्ट होता है। एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है लेस देन 1% वाटर सॉलिडिफाइज एट 16 to 17 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है। कलरलेस, पंजेंट स्मेल एंड कोरोसिव होता है। मिसिबल विद वाटर, एल्कोहल, ईथर, ये भी वाटर, एल्कोहल और ईथर में घुल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हैव 2 COOH ग्रुप, इसमें 2 COOH ग्रुप होते हैं। जनरल फार्मूला जो होता है COOH बीच में R एंड देन नेक्स्ट COOH होता है। R जो होता है वो एलिफैटिक या एरोमेटिक हो सकता है आपका, ठीक है। इसमें सिमिलर बिहेवियर टू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का बिहेवियर जो होता है वो सिमिलर टू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा ही होता है। द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस दैट कैन बी मेड टू एक्सप्लोड बाय इम्पैक्ट, हीट और फायर, उसको एक्सप्लोसिव बोलेंगे। एक्सप्लोसिव कंटेन्स हाईली रिएक्टिव केमिकल दैट स्टोर पोटेंशियल एनर्जी रिलीज्ड एज अ ब्लास्ट। जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव केमिकल्स को कंटेन करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करते हैं और एज अ ब्लास्ट की तरह रिलीज होते हैं। गुड एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी, गुड एक्सप्लोसिव की प्रॉपर्टी क्या होती है? शुड नॉट बी वोलाटाइल, वो वोलाटाइल नहीं होना चाहिए। नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। शुड बी स्टेबल, शुड बी डिकम्पोज रैपिडली, डेटोनेशन होना चाहिए इसका। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव TNT देख ले, ट्राइनाइट्रोटोलीन, ये एक एक्सप्लोसिव है। इसके बारे में बात करते हैं। ये कैसे बनाया जाता है? मेड बाय एडिंग नाइट्रिक एसिड टू टोलिन, टोलियन में नाइट्रिक एसिड मिला के TNT बनाया जाता है। फार्मूला क्या होता है? C7H5NO2 का थ्राइस। येलो सॉलिड मटेरियल होता है ये। यूज्ड इन मिलिट्री शेल, बॉम्ब्स एंड ग्रेनेड्स में ये होता है TNT। ऑल्सो यूज्ड इन डीप वेल ब्लास्टिंग में यूज़ होता है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। डाई स्टफ, फोटोग्राफिक केमिकल में यूज़ होता है। एमेटॉल, TMT मिक्स विथ अमोनियम ट्राइनाइट्रेट। एमेटॉल किसको बोलते हैं? जब TNT को मिक्स कर दिया जाता है अमोनियम नाइट्रेट से तो एमेटॉल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNG, नाइट्रोग्लिसरीन या नोबल गैस, ठीक है। ये क्या होता है? डेंस कलरलेस ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड है। मेड बाय नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बनाया जाता है? ये नाइट्रिक ग्लिसरॉल को फ्यूमिक नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड में मेड बाय नाइट्रिक ग्लिसरॉल को फ्यूमिंग नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज टू मेक डायनामाइट बनाने में TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन यूज़ होता है। शॉक सेंसिटिव होता है ये। डिग्रेड्स टू अनस्टेबल फॉर्म ओवर टाइम, ठीक है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, TNP, पिक्रिक एसिड, इसके बारे में बात करते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल के बारे में। तो फार्मूला इसका होता है यही, O2N3, याद तो कर नहीं पाओगे तो छोड़ दो। एसिटिक फिनॉल मेड फ्रॉम पेट्रोल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये फिनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है, ठीक है। यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, एंटीसेप्टिक, बर्न ट्रीटमेंट, डाइज, इसका ये यूज़ है कि एक्सप्लोसिव की तरह यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक की तरह बर्न ट्रीटमेंट में और डाइज में यूज़ होता है। ये लाइट येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायनामाइट के बारे में। तो ये इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का इन्वेंशन करा था। मेड बाय एब्जॉर्बिंग नाइट्रोग्लिसरीन इन सॉडस्ट और किसिलगुर्स, ये बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन को अगर एब्जॉर्ब करोगे सॉडस्ट में तो डायनामाइट बनेगा। यूज्ड इन माइनिंग, क्वायरिंग और कंस्ट्रक्शन में डिमोलिशन, ब्लास्टिंग, जेलेटिन, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। मिक्सचर क्या होता है? 7% नाइट्रोसेल्यूलोज होता है, 93% नाइट्रोग्लिसरीन होता है। यूज्ड इन क्वेरीज माइनिंग एज एक्सप्लोसिव, क्वेरिंग और माइनिंग में एक्सप्लोसिव की तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं RDX की। तो डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज फ्रेडरिच हेनिन ने RDX का आविष्कार किया था और आपके डायनामाइट का कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने करा था, ठीक है। RDX का जॉर्ज फ्रेडरिच हेनिन। फॉर्मूला क्या है? O2NN2CH2 का थ्राइस। ऑल्सो कार्ड साइक्लोसाइनाइड, RDX को साइक्लोनाइट भी बोला जाता है, साइक्लोट्राइमिथाइल नाइट्रामाइन भी बोला जाता है। प्लास्टिक एक्सप्लोसिव होता है, वाइट सॉलिड होता है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है। नोन एज हेक्सागन, जर्मनी में इसको हेक्सागन बोला जाता है।
T4 इसको इटली में बोला जाता है, साइक्लोनाइट इसको यूएसए में बोला जाता है, याद रखना। हेक्सागन जर्मनी में RDX को बोला जाता है, RDX को इटली में T4 बोला जाता है, यूएसए में साइक्लोनाइट बोला जाता है। यूज्ड एज C4 प्लास्टिक एक्सप्लोसिव एजेंट, RDX को C4 प्लास्टिक एक्सप्लोसिव एजेंट के तरह पे यूज होता है। गन कॉटन नाइट्रोसेलुलोज जो है, गन कॉटन जो नाइट्रोसेलुलोज, गन कॉटन क्या होता है, नाइट्रोसेलुलोज होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल कंपाउंड होता है, मेड बाय नाइट्रेटिंग सेलुलोज के मेड से बनाया जाता है। कॉटन वुड फाइबर यूज्ड इन रॉकेट प्रोपेलेंट प्रिंटिंग इंक सेलुलॉयड लेदर फिनिशिंग में गन कॉटन का यूज़ होता है। मिक्सचर विथ कैम्फर यूज फॉर बिलीबर्ड बॉल के लिए ये आपका मिक्सचर ऑफ कैम्फर के तरफ में यूज होता है, कैम्फर में यूज़ होता है मिक्सचर में। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन और मेडिसिन एट्सेट्रा के बारे में। फूड प्रिजर्वेशन जो है प्रोसेस टू स्टॉप कंट्रोल और स्लो स्पॉइलेज इंश्योरिंग सेफ्टी एंड मेंटेनिंग न्यूट्रिशन वैल्यू टेक्सचर एंड फ्लेवर, इसको फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। प्रेटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। प्रिंसिपल क्या है, रिमूवल इन एक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो रिमूव कर देते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं। कैसे, बाय रिमूविंग एयर मॉइस्चर, लोअरिंग इंक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग सॉल्ट या शुगर एसिड्स। ठीक है, ये सारे प्रोसेस है, या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं। फॉर लीफी वेजिटेबल, जिनमें पत्तीदार सब्जियां होती हैं, रिमूव वाटर फ्रॉम लीव्स टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल, अगर उसकी पत्तियों से पानी निकाल दें तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनका सर्वाइवल बंद हो जाएगा। इनएक्टिवेटिंग एंजाइम भी दिया जाता है। चेंजेस टेम्परेचर और मॉइस्चर टू इनएक्टिवेट एंजाइम। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज किया जाता है या मॉइस्चर को चेंज किया जाता है, किस लिए, ताकि एंजाइम को इनएक्टिवेट किया जा सके। ठीक है, जैसे इजी मतलब एग्जांपल क्या है, ब्लैंचिंग पीज इन बॉइलिंग वाटर। ठीक है, मेथड्स क्या क्या हैं इसके, पश्चराइजेशन है, हीटिंग मिल्क एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट या 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड टू किल बैक्टीरिया। पश्चराइजेशन ऑफ मिल्क में क्या किया जाता है, या तो मिल्क को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करो या 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए गर्म करो, बैक्टीरिया मर जाएगा। फ्रीजिंग एक मेथड है, लो टेम्परेचर स्लो स्पॉइलेज ऑफ फूड हो जाता है वहाँ पर अगर फ्रीज़ कर दिया जाए, इसलिए लोग रेफ्रिजरेटर में डालते हैं सब अपना खाना पीना या खाने की चीज़ें। स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशन, अगर कंसनट्रेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, हाई सॉल्ट या शुगर इनहिबिट्स बैक्टीरिया, अगर हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट या शुगर हो जाए तो वो बैक्टीरिया को इनहिबिट करेगा। कैनिंग मेथड है, कैनिंग में क्या होता है, हीटिंग फूड अंडर वाटर अंडर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर में डाल के हीटिंग फूड अंडर प्रेशर 121 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करो प्रेशर के अंदर टू डिस्ट्रॉय एंडोस्पोर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, बेंजोइक, सॉर्बिक, प्रोपियोनिक एसिड प्रिजर्व फूड। ठीक है, एडेड एज सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सार्बेट, सोडियम प्रोपोनाइट। ठीक है, ड्राइंग, रिमूविंग वाटर, अगर सुखा दिया जाए, ड्राई कर दिया जाए, डिहाइड्रेशन, डिसिकेशन प्रिवेंट्स बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड ग्रोथ। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, स्लो मेटाबॉलिज्म एंड एजिंग। ठीक है, डिलेज स्पॉइलेज, अगर स्लो मेटाबॉलिज्म और एजी हो जाए जिसमें रिड्यूस ऑक्सीजन कर दिया जाए तो वो भी डिले स्पॉइलेज को डिले कर देता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल एडेड टू इनहिबिट या डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके, सोडियम मेटाबाइसल्फेट कहाँ यूज़ होता है, जैम्स में यूज़ होता है और पिकल्स में यूज़ होता है। क्या, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम बेंजोएट कहाँ पे यूज़ होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और एसिडिक फूड्स में यूज़ होता है। सॉर्बिक एसिड कहाँ पे यूज़ होता है, सॉर्बिक एसिड एंड सॉल्ट, ये क्या करता है, प्रिजर्व्स चीज़, पिकल्स एंड फिश। ठीक है, इपोक्साइड क्या करता है, फॉर ड्राई फ्रूट स्पाइसेस को प्रिजर्व करता है। ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, तो ड्रग्स का डेफिनेशन क्या है, नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस अल्टरिंग बॉडी फंक्शन, जो बॉडी फंक्शन को अल्टर कर देता है, यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। फेयर एनफ। क्लासिफिकेशन इनका क्या क्या है, एक तो एंटीपायरेटिक हो सकता है, एंटीपायरेटिक क्या करता है, रिड्यूसेस फीवर, जो कि बुखार को कम करता है, जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामॉल जो है वो एंटीपायरेटिक ड्रग है। एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक जो कि रिलीव पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप कॉन्शियस रहोगे बट आपका जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एनाल्जेसिक दो टाइप के होते हैं, एक नॉन नारकोटिक होते हैं, एक नारकोटिक होते हैं। ठीक है,
नॉन नारकोटिक में आता है आपका एस्पिरिन और पैरासीटामोल, और नारकोटिक में आता है, नारकोटिक एनाल्जेसिक में मॉर्फिन, कोडेनिन, स्मॉल डोज रिलीव पेन, प्रोमोट स्लीप। ठीक है। एंटीसेप्टिक के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ ऑन लिविंग टिश्यू। एंटीसेप्टिक क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को लिविंग टिश्यू पे प्रिवेंट करता है। उसमें क्या क्या होते हैं, अल्कोहल, आयोडीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, आइडोफॉर्म, ये सारे जो क्या हैं एंटीसेप्टिक्स हैं, जो क्या करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को लिविंग टिश्यू पे रोकते हैं। गार्लिक ऑल्सो हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। जो लहसुन होता है, गार्लिक जो होता है, उसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट देखते हैं डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। एंटी माइक्रोबियल अप्लाइड टू नॉन लिविंग सर्फेसेस। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं जिनको अप्लाई किया जाता है नॉन लिविंग सर्फेसेस पे, जैसे फिनॉल हो गया आपका, मिथाइल फिनॉल हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, जो बेसिकली हम फ्लोर क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सर्फेसेस पे। ट्रंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, जो कि काम द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो काम करते हैं, जो ठंडक पहुंचाते हैं। ठीक है। रिड्यूसेस एंजाइटी, स्लीप एड, जो आपकी एंजाइटी कम करते हैं और नींद लाते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रंक्विलाइजर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रेसरपाइन फ्रॉम रावोल्फिया, रेस्पाइन फ्रॉम रावोल्फिया, ये ट्रंक्विलाइजर की तरह यूज़ होता है रेसरपाइन। बारब्यूट्रेट लाइक सेकंड या बारब्यूट्रेट लाइक सेकोनल लुमिनल, बारब्यूट्रेट जैसे सेकोनल लुमिनल। एंटीबायोटिक्स क्या क्या होते हैं, जो इनहिबिट या डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं, इनहिबिट या डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कहाँ से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सेल और सिंथेसाइज्ड। ये कहाँ से पाए जाते हैं, या तो लिविंग सेल से पाए जाते हैं या सिंथेसाइज किया जाता है इनको, एंटीबायोटिक्स को। पेनिसिलिन फर्स्ट डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और पेनिसिलिन है क्या, एंटीबायोटिक है। एनेस्थेटिक्स क्या क्या होते हैं, एनेस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं। एनेस्थेटिक करते क्या, एनेस्थेटिक इंड्यूस इनसेंसिटिविटी टू पेन, रिवर्सिबल इफेक्ट। बेसिकली ये इनसेंसिटिविटी टू पेन कर देते हैं। जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आपके कॉन्शियसनेस का रिवर्सिबल लॉस होता है। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, जो कि लॉस ऑफ सेंसेशनल इन अ लिमिटेड एरिया, लिमिटेड एरिया में जो आपको सुन किया जाता है वो लोकल एनेस्थीसिया हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं डिटर्जेंट एंड सॉप्स के बारे में। डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये एक तरह से वाटर सॉल्युबल क्लीनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि कंबाइन होते हैं इम्प्योरिटी के साथ एंड डर्ट के साथ टू मेक देम सॉल्युबल। डिटर्जेंट जो होते हैं वाटर सॉल्युबल क्लीनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ और डर्ट के साथ कंबाइन होते हैं उनको सॉल्युबल बनाने के लिए। डिफर्स फ्रॉम सॉप, डिटर्जेंट जो होते हैं सॉप से अलग होते हैं, क्यों, एज इट डज नॉट फॉर्म स्कम। जो डिटर्जेंट होते हैं वो स्कम नहीं बनाते हैं, फॉग नहीं बनाते हैं विथ सॉल्ट इन हार्ड वाटर। ठीक है। सॉप से डिफरेंट होते हैं क्योंकि डिफर्स फ्रॉम सॉल्ट एज इट डज नॉट फॉर्म स्कम विथ सॉल्ट इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ स्कम नहीं बनाता है। ठीक है। रिमूव्स डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम पोरस सर्फेसेस, पोरस सर्फेसेस से डर्ट और ग्रीस को रिमूव करता है, जैसे फैब्रिक, क्लोथ्स, नॉन ट्रीटेड वुड एंड नॉन पोरस सर्फेसेस। ठीक है, जैसे मेटल, प्लास्टिक, प्रिंटेड वुड। सोप इज़ ओनली फॉर सॉफ्ट वाटर, सोप जो होता है ओनली फॉर सॉफ्ट वाटर होता है, बल्कि डिटर्जेंट्स वर्क फॉर बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सोप जो है वो बस सॉफ्ट वाटर में आपका गंदगी साफ़ करता है, बट डिटर्जेंट जो है वो सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में काम करता है। सॉल्ट ऑफ डिटर्जेंट आर सॉल्युबल इन हार्ड वाटर, जो डिटर्जेंट के सॉल्ट होते हैं वो हार्ड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। केमिकली डिटर्जेंट इज़ द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, जो डिटर्जेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होता है, क्या, डिटर्जेंट, विथ हाई मॉलिकुलर वेट। ठीक है। द एनायन हैज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ 12 से 18 कार्बन एटम्स, जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट एक डिटर्जेंट है। एनायनिक सरफेक्टेंट विथ 12 कार्बन एटम। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट इज़ न्यूट्रल, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है डिटर्जेंट का न्यूट्रल होता है, सेफ फॉर डेलिकेट फैब्रिक, डेलिकेट फैब्रिक के लिए सेफ होता है। ठीक है। डिटर्जेंट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट होते हैं, ये याद रखना बहुत बार पूछता है। सॉल्यूशन ऑफ सोप इज़ अल्कलाइन, जो सोप का, नॉट डिटर्जेंट बट जो सोप का सॉल्यूशन होता है अल्कलाइन होता है, वेयर एज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट जो होता है वो न्यूट्रल होता है।
ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की वजह से, हाइड्रोलाइसिस की वजह से सॉप का जो सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है, नॉट सॉल्युबल, नॉट सुटेबल फॉर डेलिकेट क्लॉथ्स, जो डेलिकेट क्लॉथ के लिए सुटेबल नहीं होता है। सो बेसिकली आप डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हो फॉर डेलिकेट फैब्रिक और सॉप नहीं यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एल्कलाइन होता है ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट बात डिटर्जेंट के बारे में बात हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सोप के बारे में। सोप क्या होता है? सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये क्या होता है? सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड क्या होता है? सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग कार्बन चेन, जैसे पाल्मेटिक एसिड हो गया, स्टीरिक एसिड हो गया। कैसे बनता है? मेड बाई सेपोनिफिकेशन। सोप कैसे बनता है? मेड बाई सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन से सोप बनता है। इसमें क्या होता है? फैट या ऑयल को अल्कली के साथ मिलाया जाता है और हीट किया जाता है तो सोप और ग्लिसरॉल बन जाता है। ठीक है, फैट को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलाया जाए हीट के प्रेजेंस में तो सोप और ग्लिसरॉल बन जाएगा। कॉमन सोप्स के बारे में बात करते हैं। कॉमन सोप्स क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ हायर फैटी एसिड। ये हायर फैटी एसिड C10 to 18 वाया सेपोनिफिकेशन। कॉमन सोप जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ हायर फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं? ये हार्ड सोप होते हैं। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो सॉफ्ट सोप होता है। सैचुरेटेड फैट जो बनाता है वो क्या बनाता है? हार्ड सोप बनाता है। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैट क्या बनाता है? सॉफ्ट बनाता है। सैचुरेटेड फैट जो है वो हार्ड सोप बनाता है, अनसैचुरेटेड फैट सॉफ्ट बनाता है। याद रखना, सैचुरेटेड फैट जो है वो हार्ड सोप बनाता है, अनसैचुरेटेड फैट जो है वो सॉफ्ट सोप बनाता है। ठीक है। रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप। मैन्युफैक्चरिंग सॉप में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है? वेजिटेबल ऑयल एंड फैट। वेजिटेबल ऑयल एंड फैट यूज़ होता है, जैसे पीनट, महुआ, कैस्ट्रोल ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। कास्टिक सोडा पोटास यूज होता है। कास्टिक सोडा जो है NaOH है, पोटास जो है KOH फॉर सल्फोनिफिकेशन। फिलर यूज़ होता है। ठीक है। सोडियम रोजिनाइट यूज़ होता है, इंक्रीजेस फॉर्मिंग कैपेसिटी इन लॉन्ड्री सॉप। ठीक है। सोडियम रोजिनाइट क्या करता है? फॉर्मिंग कैपेसिटी बढ़ाता है लॉन्ड्री सॉप में। ग्लिसरॉल क्या करता है? प्रिवेंट्स रैपिड ड्राइंग इन शेविंग सॉप। ठीक है। ग्लिसरॉल क्या करता है? रैपिड ड्राइंग को प्रिवेंट करता है, शेविंग जो दाढ़ी बनाने वाला जो सॉप होता है उसमें। सोडियम सिलिकेट क्या करता है? इंक्रीजेज, फिर से इसको क्या हो गया, वेट, ठीक है। सोडियम सिलिकेट क्या करता है? इंक्रीजेज ड्यूरेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स रैपिड ड्राइंग। ठीक है। सोडियम सिलिकेट भी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और रैपिड ड्राइंग को कम करता है। इंक्रीजेज हार्डनेस भी बढ़ाता है। सल्फर क्यों यूज़ होता है? यूज टू प्रोड्यूस एंटी एक्निक सोप बार। सल्फर यूज़ होता है एंटी एक्नी सोप बार्स बनाने के लिए। एलिमेंट, देयर एटॉमिक नंबर एंड मॉलिकुलर मास। ठीक है। ये कुछ एलिमेंट हैं, उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है। तो ऐसे तो आपको याद ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है। ये इनका 1 से लेकर के और ऐसे 29 तक इनका वो है, एटॉमिक नंबर है, और फिर यहाँ पे मॉलिकुलर मास है जो वैरी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है जिंक, सिल्वर, आयोडीन, टंगस्टन, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, लीड, रेडियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम। ठीक है। ये बेसिकली इनका जो इम्पॉर्टेंट आपके एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दे रखा है। तो एक बार देख लेना किसका क्या एटॉमिक नंबर है। गोल्ड का जैसे एटॉमिक नंबर 79 होता है, प्लेटिनम का 78 है ना, सिल्वर का कितना होता है 47 होता है, जिंक का 30 होता है, प्लूटोनियम का 94, नेप्टूनियम का 93, इरिडियम का, यूरेनियम का 92, रेडियम का 88, लेड 82, मर्क्यूरी 80। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ। डेली लाइफ में केमिस्ट्री जो यूज़ होती है, अब कुछ फर्टिलाइजर्स देख लेते हैं, उनका केमिकल फार्मूला क्या है, कॉमन नेम और उनका यूज़ क्या है। यूरिया का फार्मूला क्या है, CONH2 ट्वाइस, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। अमोनियम नाइट्रेट क्या है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3,
ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, एक्सप्लोसिव की तरह भी यूज़ होता है। अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, सेम एज यूरिया। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के मिक्सचर से बनता है, कैल्शियम CaN बोलते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ होता है। सिंगल सल्फर फॉस्फोरस, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट क्या होता है? कैल्शियम, इसका फॉर्मूला याद करना तो मुश्किल है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र ये इसका कॉमन नेम है। फॉस्फोरस क्लोराइड KCl, इसका म्यूरिएट ऑफ पोटैश फर्टिलाइज़र, म्यूरिएट ऑफ पोटैश बोला जाता है इसको, फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 पोटास फर्टिलाइज़र के हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट NH4 ट्वाइस HPO4, डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP डैप बोलते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, ठीक है। जिंक सल्फेट ZnSO4 माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र है ये, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। सोडियम बेंजोएट क्या करता है? प्रिवेंट्स जैम एंड जूसेस, जैम्स और जूसेस को प्रिवेंट करता है, प्रिजर्व करता है। कौन सा? सोडियम बेंजोएट। सोडियम नाइट्रेट क्या करता है? ये मीट को प्रिवेंट करता है। सोडियम नाइट्रेट क्या करता है? मीट को ही प्रिजर्वेशन देता है। सोडियम नाइट्रेट दो बार है, NaNO2 NaNO3, ठीक है। सोडियम बेंजोएट जो है जैम जूस में होता है। सोडियम मेटा बाइसल्फेट Na2H2O5 प्रिजर्व जूस एंड वाइन्स। पोटेशियम सॉर्बेट क्या करता है? चीज़, बेकरी, योगर्ट्स को प्रिजर्व करता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड क्या करता है? सोर फ्लेवर प्रिजर्वेटिव्स की तरह पे यूज़ होता है। कैल्शियम प्रोपोनेट ब्रेड्स, केक्स, बेकरी में यूज़ होता है। न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं कुछ। ग्लूकोज C6H12O6 क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी या ORS है ये, ठीक है। सुक्रोज C12H10O11, सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं, ठीक है। लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। विटामिन C को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड या इम्यूनिटी बोलते हैं। विटामिन D3 को क्या बोलते हैं? चोलेकैलोफेरॉल या बोन्स में पाया जाता है। B12 क्या होता है? कोबालामाइन, एनीमिया में होता है, एनीमिया कॉज होता है। विटामिन B6 क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, उसका कॉमन नेम है। आयरन सल्फेट क्या होता है? FeSO4 आयरन सप्लीमेंट की तरफ ही यूज़ होता है, ठीक है। कुछ मेडिसिन देख लेते हैं। पैरासीटामॉल जो है आपका एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक होता है। एस्पिरिन जो है आपका पेन किलर होता है। इब्यूप्रोफेन जो होता है एनसाइड की तरह यूज़ होता है। पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक होता है। एमॉक्सिसिलिन भी एंटीबायोटिक ही होता है। क्लोरोफेनिकोल जो होता है एंटीबायोटिक ही होता है। स्ट्रेप्सोमाइसिन जो है, स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। मॉर्फिन जो है पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। ओमेप्रेजोल जो है एंटी अल्सर की तरफ यूज़ होता है। डाइजीपैम सीडेटिव होता है। डियाज़ीपैम सीडेटिव होता है। एड्रेनलिन क्या होता है? कार्डियक स्टिमुलेंट है, कार्डियक स्टिमुलेंट। फ्यूल देख लेते हैं। मीथेन जो है, मीथेन किस में होता है? नेचुरल गैस CNG बायोगैस में होता है। इथेन जो है आपका CNG और LPG में होता है। प्रोपेन जो है आपका LPG और कुकिंग गैस में होता है। ब्यूटेन जो है LPG में होता है। ऑक्टेन आपका पेट्रोल कंपोनेंट में होता है। इथेनॉल जो है आपका स्पिरिट, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, सैनिटाइज़र और फ्यूल ब्लेंड में होता है इथेनॉल। हाइड्रोजन कहाँ पे होता है? क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? क्लीन फ्यूल। पेट्रोल जो है आपका गाइसोलीन है, मिक्सचर है कार्बन 5 से कार्बन 12 हाइड्रोकार्बन का। डीजल क्या है? फ्यूल है, मिक्सचर ऑफ C10 to C20। LPG क्या है? कुकिंग या हीटिंग गैस है। एक्सप्लोसिव देख लेते हैं। TNT हाईली एक्सप्लोसिव होता है। RDX जो होता है मिलिट्री एक्सप्लोसिव होता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है डायनामाइट होता है। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है फर्टिलाइजर या एक्सप्लोसिव भी होता है। आपका गन पाउडर जो होता है उसको ब्लैक पाउडर जो बोलते हैं, फायरवर्क या प्रोपेलेंट में यूज़ होता है, ठीक है। अब हाउस होल्ड या इंडस्ट्री में कुछ कॉमन नेम्स होते हैं सब्सटेंस के, वो देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, ये वॉशिंग सोडा में, क्योंकि 10H2O वाटर ज़्यादा है तो क्या करेगा? ये वॉश करेगा। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वाटर सॉफ्टनिंग या क्लीनिंग एजेंट की तरफ यूज़ होता है। बेकिंग सोडा है वो जो NaHTO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। बेकिंग एंटासिड या क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सलेट CaOCl2 डिसइंफेक्टेंट या वाटर प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। विनेगर जो है वो आपका CH3COOH है, प्रिजर्वेटिव या फूड इंग्रेडिएंट में यूज़ होता है। कॉमन सॉल्ट NaCl, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, बैंडेज कास्ट कपचस में यूज़ होता है। एलम क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O।
ये एलम है वाटर प्योरिफिकेशन में, और आफ्टर शेव डाई फिक्सेटिव होता है एलम जो फिटकरी होता है। इप्सम सॉल्ट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट 7H2, मेडिसिन एग्रीकल्चर और फूड स्टॉक में यूज़ होता है। बोरिक एसिड क्या है, बोरिक एसिड बेसिकली H3BO3, ये आपका एंटीसेप्टिक है, आई वॉश और इंसेक्टिसाइड के लिए यूज़ होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये आपका एंटीसेप्टिक है, ब्लीचिंग के लिए और वुड क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। डेटॉल जो है वो आपका डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ होता है। क्लोरोऑक्सीकिनॉल, फिनॉल जो है ये भी डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है, प्लास्टिक है। ये फॉर्मेलिन जो होता है सॉल्यूशन होता है, ये प्रिजर्वेटिव के तरह पे इम्बाल्मिंग फ्लूइड होता है। सम अदर केमिकल्स देख लेते हैं। फ्रियॉन 12 जो है वो आपका CCl2F2, ये रेफ्रिजरेंट के तरफ यूज होता है। फ्रियॉन 12 टेफ्लॉन जो है वो आपका नॉन स्टिक कुकवेयर के तरफ पे यूज़ होता है। टेफ्लॉन PVC जो है वो पाइप्स, बॉटल्स और पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। केवलार जो है वो बुलेट प्रूफ वेट्स बनाने की, एरामिड्स फाइबर बनाने के लिए यूज होता है। DDT जो है वो आपका इंसेक्टिसाइड है। पायरेथ्रिन जो है वो इंसेक्टिसाइड है। टाइप ऑफ आर्टिफिशियल शुगर के टाइप देख लेते हैं। एस्पार्टेम होता है जो कि 200 टाइम्स स्वीटर होता है। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, डाइट सोडा में, शुगर फ्री गम्स में और डेजर्ट्स में यूज़ होता है। क्या, एस्पार्टेम, जो कि 200 टाइम्स मोर होता है स्वीटर शुगर के कंपैरिजन में। पॉसिबल हेल्थ कंसर्न क्या है, नॉट फॉर पीपल विथ फिनाइक्लोट्रूनिया, ठीक है। एस्पार्टेम होता है किसमें, डाइट कोक में, 200 टाइम्स स्वीटर दैन शुगर होता है। सैकरिन जो होता है 300 to 400 टाइम्स स्वीटर होता है। बेवरेजेस में होता है, टूथपेस्ट में होता है, कैंड फूड में होता है, ठीक है। लिंक टू ब्लैडर कैंसर इन ओल्ड स्टडीज, नाउ कंसिडर्ड सेफ। सैकरिन अब इसको सेफ कंसिडर किया जाता है। सुक्रोलोज होता है जो कि 600 टाइम्स स्वीटर होता है। ये बेकिंग में यूज़ होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, प्रोटीन बार्स में होता है, ठीक है। मे अफेक्ट गट बैक्टीरिया को अफेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट है आपका एसी सल्फामेक 200 टाइम्स स्वीटर होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, बेक्ड फूड, च्यूइंग गम में होता है। कंटेंस मिथाइल क्लोराइड। नियोटेम 7000 से 3000 टाइम्स स्वीटर होता है। बेक्ड गुड्स में होता है, बेवरेजेस में, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। केमिकली सिमिलर टू एस्पार्टेम बट सेफ फॉर पीके यूज। एडवांटेम 20,000 टाइम्स स्वीटर होता है। फ्रोजन डेजर्ट्स में होता है। ड्रिंक्स बेकर गुड। FDA अप्रूव्ड, नाउ न्यू लॉन्ग टर्म इफेक्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट अनक्लियर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एल्कोहलिक बेवरेज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल बाई वॉल्यूम, ठीक है। सबसे कम जो होता है सबसे कम से लेके सबसे ज़्यादा एल्कोहलिक बेवरेजेस का वो है, उसमें देख लेते हैं। सबसे कम होता है बियर लाइट में, फिर बियर रेगुलर, फिर सीडर, फिर वाइन में होता है, फिर मीड में होता है। रेड वाइन में 12 से 15% होता है। शैम्पेन में 12 से 13% होता है। सेक में 12 से 16% होता है। फोर्टिफाइड वाइन में 15 से 22। वोडका में 35 से 50% होता है आपका एल्कोहल परसेंट। रम में 35 से 50 होता है। वोडका और रम दोनों सेम ही है अल्कोहल परसेंटेज में। जिन में 35 से 50 सेम। ब्रांडी में 35 से 60, ब्रांडी में थोड़ा और ज़्यादा होता है। विस्की में 40 से 50% होता है, विस्की में और ज़्यादा होता है। एब्सिंथे में 45 से 75% होता है एब्सिंथे। एवर क्लियर में 60 से 95% होता है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड, हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, फेयर एनफ। पोटेशियम परमैंगनेट MnO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, 10H2O, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस H2O, जिप्सम 2H2O, CSO4 2H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, एलम K2SO4, एप्सम मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, कॉमन साल्ट क्विक लाइम CaO, स्लैक लाइम CaOH ट्वाइस, कॉस्टिक सोडा NaOH, कॉस्टिक पोटास KOH, फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरस क्लोराइड जो FeSO4 7H2O, जिंक सल्फेट ZnSO4, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, पोटेशियम
सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 5H2O सोडियम थायोसल्फेट है। बोरैक्स जो है Na2B4O7 10H2O। कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथिलीन, एसिटिलीन, बेंजीन C6H6। टोलिन जो होता है C6H5CH3 होता है टोल्यून में। फिनॉल जो होता है वो बेंजीन में एक H हटा के उसमें OH लगा दो। एनिलीन जो होता है उसमें एक अमोनिया लगा दो बेंजीन में, बेंजीन आपका C6H6। हाँ, इथेनॉल जो होता है C2H2O4 होता है, H2OH होता है इथेनॉल। नेक्स्ट एसिटिक एसिड CH3HCOOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, यूरिया CONH2 ट्वाइस, ग्लूकोज का पता ही है, सुक्रोज का पता ही है, ग्लिसरॉल का पता ही है, एसीटोन CH3 2CO, क्लोरोफॉर्म CHCl3, फॉर्मल्डिहाइड HCOH। ठीक है। एस्प्रिन पेन रिलीवर के तरह पे यूज़ होता है। पैरासीटामॉल आपका एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है आपका फूड प्रिजर्वेटिव फ्लेयरिंग मैनेजमेंट में यूज़ होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है आपका फूड प्रिजर्वेटिव योगर्ट में यूज़ होता है। ग्लिसरल्डिहाइड जो होता है वो बायोकेमिकल रिसर्च। फ्रक्टोज C6H12O6। यहाँ पे आपका पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये आपके ये जो हैं वो इनर्ट या नोबल गैसेज हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। ये लैंथेनाइड्स हैं, ये आर्केनाइड्स हैं। लैंथेनाइड में लैक्नेस, ठीक है, ये देख लेना। सो यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री ख़त्म होता है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ